कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिगंबर जैन पंचायत सभा, श्री दिगंबर जैन संरक्षणी सभा। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज आपके समक्ष लेकर आए हैं मध्य प्रदेश प्रांत की प्रसिद्ध नगरी जबलपुर के गोल बाजार स्थित शहीद स्मारक प्रांगण में 27 फरवरी 2024 को परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के समता पूर्वक समाधि मरण पर आयोजित हुई श्री विद्या गुरु विनयांजलि सभा की अविस्मरणीय गतिविधियां। परम पूज्य आर्यका रत्न श्री 105 आदर्शमती माता जी सत्संग एवं पूज्य शुल्लक श्री 105 तत्व सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित इस सभा में विख्यात हस्तियों ने गुरुवर के जीवन वृत्त पर प्रकाश डाला। तो वहीं माताजी ने श्रद्धालुओं को पूज्य आचार्य श्री के सिद्धांत एवं उपदेशों का पालन करने की प्रेरणा देते हुए गुरुवर के प्रति अपने भावों की अभिव्यक्ति थी। तो आइए दर्शकों देखते हैं इस भव्य कार्यक्रम के हृदयांकित दृश्य। मध्य प्रदेश प्रांत की ऐतिहासिक नगरी जबलपुर के गोल बाजार स्थित शहीद स्मारक प्रांगण में 27 फरवरी 2024 को परम पूज्य आर्यका रत्न श्री 105 आदर्शमती माताजी सत्संग एवं पूज्य शुल्लक श्री 105 तत्व सागर जी सत्संग के पावन सानिध्य में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के समता पूर्वक समाधि मरण पर श्री विद्या गुरु विनयांजलि सभा का आयोजन किया गया। सर्वधर्म आदरास्पद संत समाज द्वारा दी गई भावों की अभिव्यक्ति से परिपूर्ण आयोजन में सर्वप्रथम संचालक महोदय ने कार्यक्रम की रूपरेखा समझाई और विशिष्ट जनों का परिचय कराते हुए उन्हें क्रम से मंच पर आमंत्रित किया। परम सम्मानीय साध्वी ज्ञानेश्वरी दीदी जी का आगमन हो चुका है। ब्रह्मर्षि बाबूराम मिशन के साथ साथ विराट हॉस्पिस का आप संचालन करती हैं और मानव सेवा के लिए अमूल्य योगदान आपका है। मेरा ससम्मान उनसे निवेदन कृपया मंच पर विराजित हों। और मैं आपसे कार्यक्रम की चर्चा कर रहा था। इस क्रम में प्रतिभा स्थली की दीदी जी के माध्यम से आचार्य भगवंत के व्यक्तित्व पर 4 मिनट का एक वृत्त चित्र यहाँ पर हम सभी को एलईडी के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। उसके बाद वक्ताओं के क्रम में हम प्रवेश कर जाएंगे। और आज ये जो वक्ताओं का हमारा क्रम है, ये क्रम ऐसा क्रम होगा कि संपूर्ण जबलपुर संस्कार धानी के सभी आदरास्पद संत समाज सम्मानीय संतगण यहाँ पर उपस्थित होंगे। उनके मुखारबिंद से हम सभी लोग आचार्य भगवंत के प्रति विनयांजलि के भावों को सुनेंगे। इस अवसर पर हमारे बीच गणाधीश पन्यास प्रवर विजय कुशल मुनि जी साहेब उपस्थित होने जा रहे हैं। संत श्री गिरीशानंद जी महाराज श्री उपस्थित होने जा रहे हैं। संत श्री अखिलेश्वरानंद जी उपस्थित होने जा रहे हैं। साध्वी श्री ज्ञानेश्वरी दीदी जी हमारे बीच उपस्थित है। संत श्री नरसिंह दास जी महाराज हमारे बीच उपस्थित होने जा रहे हैं। संत श्री चैतन्यानंद जी महाराज हमारे बीच होंगे। संत श्री राघव देवाचार्य जी महाराज हमारे बीच होंगे। साथ ही मुफ्ती आजम मौलाना साहेब भी हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थिति दर्ज कराने जा रहे हैं। साध्वी श्री विभानंद गिरी जी, संत श्री अशोकानंद जी महाराज, जनाब खिलावा कासिम साहिब भी हमारे बीच आज उपस्थित होंगे। और डॉक्टर फादर बैन अंटो जी भी हमारे बीच उपस्थित होंगे। साध्वी वर्षा दीदी जी प्रजापिता ब्रह्म कुमारी मिशन से हमारे बीच होंगी। साथ ही संत श्री अभिषेक गुरु जी भी हमारे मंच पर उपस्थित होंगे। इसी क्रम में सरदार रणजीत सिंह जी साहिब सचिव MPSG से हमारे बीच उपस्थित होंगे। कथावाचिका प्राची देवी जी की भी उपस्थिति हमारे मंच पर रेखांकित होगी। और एक और पुनः एक सुखद संदेश हमें मिला। श्रीमद जगत गुरु सुखानंद द्वारा आचार्य राघव देवाचार्य जी महाराज श्री का आगमन हमारे बीच हो चुका है। हम सविनय आग्रह उनसे कर रहे हैं, कृपया आकर के मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। बारंबार निवेदन मेरा उनसे, कृपया आएँ और आकर के ससम्मान विराजित हों। जब अगले सत्र में प्रवेश करेगा और वक्ताओं के क्रम में बीच में इस राष्ट्र में काव्य धारा को संत भक्ति से जोड़ने वाले राष्ट्रीय कवि चंद्रसेन जी की भी कविताएं हम सबके बीच में होंगे। एक गुरु भक्त कवि भी हमारे बीच उपस्थित होंगे हैं, सम्मानीय चंद्रसेन जी साहिब। इस भव्य कार्यक्रम की शुरुआत श्रीमती साधना जी के मंगलाचरण के साथ हुई। वहीं आचार्य श्री को अर्पित पंक्तियों ने उपस्थित जनों को भाव विभोर कर दिया। गुरुवर के हर सांस शिष्य के भक्त हृदय का स्पंदन है। भज मन विद्यासागर, सज मन विद्यासागर, भज मन विद्यासागर, सज मन विद्यासागर, भज मन विद्यासागर, सज मन विद्यासागर। मंगलाचरण की प्रस्तुति
के उपरांत राजनीतिक सामाजिक हस्तियों के साथ सभी धर्म वर्गों के आचार्य एवं साधु संतों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर विनयांजलि सभा का शुभारंभ किया। के माटी के रचयिता संतों के श्री को प्रणाम। हिंसा को जड़ से मिटाया जगत में। दीप प्रज्वलन के पश्चात विशिष्ट जनों ने आर्य का संघ को श्रीफल अर्पित करते हुए सभी संत समाज को नमन वंदन किया। के दाता जिनेश्वर शांति के दाता ज्ञानेश्वर, ध्यान के दाता ज्ञानेश्वर शांति के दाता। इस अवसर पर ज्ञानोदय विद्यापीठ प्रतिभा स्थली की दीदियों द्वारा तैयार की गई वीडियो के माध्यम से स्क्रीन पर परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के जीवन व्रत को दर्शाया गया। विनयांजलि सभा में संत समाज की अभिव्यक्ति की शुरुआत कार्यक्रम में पधारे मुनि महाराज जी के संदेशों एवं उनके द्वारा पूज्य आचार्य श्री को दी गई विनयांजलि के साथ हुई। हमें बताता है वो वर्तमान काल में देवलोक में होंगे। जन्म होते ही जय जय नंदा जय जय बद्धा शब्द सुना होगा, स्वागत किया होगा देवलोक में। हमें उनके प्रति यदि सच्ची श्रद्धांजलि देनी है, वास्तव में अपने हृदय में उनके लिए सच्चा, और वैसे भी मैंने सुना इस जबलपुर शहर को उन जगत गुरु ने जो दिया वो लगभग सबसे ज्यादा आशीर्वाद इस जबलपुर शहर को ही मिला। मुनि महाराज की विनयांजलि के पश्चात कार्यक्रम में पधारे सभी धर्मों के आचार्य एवं साधु संतों ने आचार्य श्री को अपनी विनयांजलि अर्पित करते हुए उनकी तप त्याग एवं साधना को अद्भुत बताया। जो कारक पुरुष होते हैं साक्षात भगवान के स्वरूप होते हैं। देवर्षि नारद ने लिखा है तस्मिस्तज्जने भेदा भावात। भगवान जैसा ही उनका स्वभाव, भगवान जैसा ही उनके कार्य, और केवल साधना के रास्ते में ही नहीं, गायों के लिए उन्होंने जितना कार्य किया है, साधकों के लिए जितना कार्य किया है, जीव दया के प्रति उनकी जो सहजता थी और बिना आत्म भाव के, आत्मीय भाव के संभव नहीं। मेरे पास आचार्य श्री के संबंध में सुनाने के लिए अनेकों संस्मरण हैं, परंतु समय सीमा में मैं अपनी भावांजलि, प्रणामांजलि, विनयांजलि आचार्य श्री के चरणों में समर्पित करते हुए केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि आचार्य श्री का प्रथम दर्शन मुझे छिंदवाड़ा अपने गृह नगर में हुआ। इस दौरान संत महात्माओं ने परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को लेकर कुछ संस्मरण एवं प्रसंग भी सुनाए। साथ ही उन्हें संत समाज का प्रेरणा का स्रोत भी कहा। इस देश के ऋषियों ने, तपस्वियों ने, योगियों ने, सन्यासियों ने, महात्माओं ने समाज को अपने चरित्र से शिक्षा दी है और वह उदात्त चरित्र हमारे सभी श्रद्धेय जो जैन समाज के संत हैं, मुनि हैं, उनमें पूर्ण रूप से दिखाई देता है, जिसके कारण आज भी जैन समाज अपनी उन्नति की ओर अग्रसर है। मेरे मन में एक भाव, दय उदय में जब गौशाला का निर्माण हो रहा था और मैं उस समय तिलवारा घाट पर
बाल अवस्था में तपस्या करा करता था। और वो समय होता था कि रात 3 बजे से सुबह 5 बजे तक। उस समय मुझे स्वामी जी के कई बार दर्शन प्राप्त हुए, क्योंकि वो भी उस समय ध्यान करने वहां आया करते थे कई बार। आचार्य श्री का वो भाव, अयम निजः परवेति गणनः लघु चेद साम उदार चरित्राणाम तो वसुधैव कुटुंबकम। जब एक साधु अपने घर का परित्याग करता है तो घर में जितने सदस्य हैं वहां तक सीमित होता है, लेकिन जब अपने घर का परित्याग कर देता है, उदार चरित्राणाम तू वसुधैव कुटुंबकम, सारी वसुधा सारी पृथ्वी उसका कुटुंब हो जाता है, उसका परिवार हो जाता है। जब सन्यास जीवन की बात घर में कही जाती है तो सबसे पहले माता और पिता उस बालक को रोकते हैं, नहीं नहीं तुम सन्यास मत लेना। आचार्य श्री 22 वर्ष की आयु में घर का त्याग करके और सन्यास की ओर आतुर हो गए। कहां? कर्नाटक, जन्म भूलिया कर्नाटक में, और आकर मुनि की शिक्षा प्राप्त किया राजस्थान में, और अपनी कर्म भूमि मध्य प्रदेश से लेकर पूरे भारतवर्ष को बनाया। महात्माओं के संदेशों के बाद राजनीतिक, सामाजिक, व्यापारिक एवं गणमान्य जनों ने परम पूज्य आचार्य श्री को नमन वंदन करते हुए विनयाञ्जलि अर्पित की। साथ ही विद्वानों ने आचार्य श्री की प्राणी मात्र के लिए चलाई जा रही हितकारी योजनाओं और विश्व कल्याण के लिए उनके सिद्धांत एवं उपदेशों की भी चर्चा की। हम सभी धन्य हैं कि हम इस युग में ऐसे एक महान व्यक्तित्व से, उनके जीवन से शिक्षा पाया है, और इसलिए वह शिक्षा हमारे हृदय को स्पर्श करती है। शब्दों की शिक्षा हमारे दिमाग को स्पर्श करती है, लेकिन जीवन की शिक्षा हमारे हृदयों को स्पर्श करती है। और हमारे आचार्य विद्यासागर जी के शिक्षा सचमुच में हमारे हृदय को स्पर्श करती है। महान संत, हमारी माताएं, हमारी बहनें, दिगंबर समाज के महान संत, ऋषि परंपरा के महान आचार्य, परम पूज्य गुरुदेव महाराज आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, गु शब्दस्तंधकारस्यात् ऋकारस्तंग निरोधक अंधकार निरोधत्वात् गुरु रित्य विधीयते। सचमुच में वो गुरु थे। गुरु का अर्थ क्या होता है? गुरु में गु शब्द जो है वो अंधकार है, और रू का अर्थ है प्रकाश। अंधकार निरोधत्वात् गुरु रित्य विधीयते। आचार्य जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम करता हूं, अपनी श्रद्धांजलि देता हूं, और आप सभी से एक निवेदन भी करता हूं कि जहां हम संत जी की ये श्रद्धांजलि सभा कर रहे हैं, इसके बाद हम केवल भूल ना जाएं उनके दिए हुए वचनों को, क्योंकि जब जबलपुर में गजरत महोत्सव हुआ था, एक बार मुझे भी उनका दर्शन करने का बरगी में सौभाग्य प्राप्त हुआ था। अडिग हिमालय की गंगा से जब तक रिश्तेदारी है। बहुत गौर से सुनना। आचार्य श्री आपके स्मृतियों के द्वार से गुजरेंगे, तालियों के पुष्प उनके चरणों में समर्पित कर देना। अडिग हिमालय की गंगा से जब तक रिश्तेदारी है, मनुज देह में पंच तत्व की जब तक साझेदारी है, जब तक पंछी नील गगन में पंख पसारे गाएंगे, जब तक भंवरे फूलों के संग सम्यक रास रचाएंगे, जब तक नभ में नजर आएगी सुंदर तपतारों की पाती, तब तक गंध शेष रिश्तों की और रहेगी ममता मां की। शेष नाम जब तक धरती का सर पर भार उठाएंगे, जब तक बादल सागर तट से भरकर पानी लाएंगे, और जब तक नभ में इंद्रधनुष का सतरंगी परिधान रहेगा, जब तक नभ में इंद्रधनुष का
सतरंगी बंधन रहेगा तब तक, क्योंकि हर ढक्कन में विद्यासागर जी का नाम रहेगा। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, उनकी छवि या कहें उनकी शिक्षाएं, उनका ज्ञान हमने सुना है, जो आज मीडिया के माध्यम से सुनने को मिल जाता है। उनका तेज ना सिर्फ हम सबको बल्कि संपूर्ण भारत में ऊर्जा प्रदान कर रहा है। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज जी आज हमारे बीच में प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं है, परंतु हम सबके अंतःकरण में अप्रत्यक्ष रूप से निश्चित तौर पर पूरे जीवन भर के लिए हमारे हृदय में विराजमान हो गए हैं। ना वे कभी हम सबको छोड़ सकते हैं, ना कभी हम हमारे आचार्य श्री को छोड़ सकते हैं। उनके प्रवचन, उनके दर्शन अद्भुत थे और मैं समझता हूं कि हर व्यक्ति ने इसमें अपने आप में इसको महसूस किया होगा, अनुभव किया होगा। एक 1993 में जब धनवंतरी नगर में गजरत महोत्सव हुआ और आचार्य श्री का आशीर्वाद इस शहर को सदैव की भांति उसमें मिला, तो मैं उनके प्रवचनों को कभी भूल नहीं पाता हूं। उनने मनुष्य की भूमिका निर्वहन और स्थिति के बारे में प्रवचन दिया। आचार्य मुनि महाराज 108 श्री विद्यासागर जी महाराज के श्री चरणों पर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्याम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। पूज्य संत शिरोमणि जिन्होंने त्याग, सत्य और अहिंसा का पाठ न सिर्फ हम सब लोगों को बल्कि पूरे विश्व को दिखाने का काम किया है, ऐसे पूज्य महामुनिराज अब प्रत्यक्ष रूप से हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके आशीर्वाद की वर्षा हम सब लोगों पर जीवन भर बनी रहेगी। इसी प्रार्थना के साथ मेरा जब मैं छात्र राजनीति में काम करता था तब मैंने कई बार ये प्रयास किया, पूज्य आर्य का संघ भी यहां पर उपस्थित है, आप सबका भी मार्गदर्शन हम सब लोगों को मिलता है, तो मैंने कई बार माताजी प्रयास किया कि गुरु के दर्शन करूं। और मैं हमेशा ये सोचता था कि ऐसे त्याग की प्रतिमूर्ति, क्योंकि छात्र जीवन में समझ उतनी नहीं होती है, लेकिन मैं देखता था कि कोई ऐसे भी संत हैं जिन्होंने अपने जीवन का सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। ऐसे पूज्य गुरुवर के जब दर्शन करने के लिए कई बार प्रयास किया तो मेरे दर्शन नहीं हुए। तब मैंने अपने पिता से कहा कि मैं कई बार दर्शन करना चाहता हूं लेकिन महाराज जी के दर्शन नहीं हो रहे हैं। तब जो बात पिताजी ने मुझसे कही कि बेटा, भगवान के भक्त तभी दर्शन कर पाते हैं जब भगवान की इच्छा होती है। और मैं नेमावर में मुझे जानकारी लगी, तब मैं युवा मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष बन गया था। तब मैं नेमावर में जब उनसे गया और उनसे मिला तो फिर ऐसा मान लीजिए कि भगवान की कृपा ही हो गई, फिर अनवरत उनसे मेरे दर्शन उनके होते रहे। हम नेमावर गए, नेमावर में जब उनकी मैंने बातें सुनी तो उन्होंने 3 बातों को लेकर बड़े आग्रही रहा करते थे, चाहे खादी का विषय हो, चाहे हिंदी का विषय है, चाहे गौ संरक्षण की बात। और मैं आज अपने आप को इस बात के लिए सौभाग्यशाली मानता हूं कि पूज्य गुरुदेव की कही हुई बातें जो गौ संरक्षण के लिए थी, उसमें पहली रोटी गौ माता की जो मेरा अभियान चलता है वो गुरुवर की प्रेरणा से ही हम कर पा रहे। ऐसे आचार्य गुरुवर को हम सब लोगों के ऊपर उनके आशीर्वाद की वर्षा निरंतर होती रहे। यदि हम किसी भगवान की श्रद्धांजलि में बैठे हैं तो निश्चित रूप से हम सभी लोग सौभाग्यशाली, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि नर्मदा मात्र के दर्शन से जो पुण्य प्राप्त होता है
उसी प्रकार हमारे गुरुवर जी के दर्शन करने से हम सबको पुण्य प्रताप होता है। हमारे माता पिता भी हैं, लेकिन यदि किसी ने माता पिता की भूमिका अपने जीवन में निभाई है तो पूज्य गुरुदेव ने निभाई है। पूज्य गुरु आचार्य श्री विद्यासागर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। पूज्य समस्त माताजी संतगण, पूज्य यहाँ पर हमारे सभी मुनि संतगण, संस्कारधारी के नागरिक बंधु, यहाँ बैठी और देख रही अनेक आंखें पूज्य गुरु जी के दर्शन से लाभान्वित हैं। आप सबके प्रति गुरु जी का समर्पण और गुरु जी के द्वारा दिया हुआ आशीर्वाद से हम ओतप्रोत हैं। मुझे भी ये सौभाग्य एक बार नहीं अनेक बार मिला है जब हमने गुरु जी के दर्शन किए हैं, साक्षात किया है, उनसे आशीर्वाद लिया है। गुरु जी की महिमा पर अगर हम लिखने जाएं तो अनेक कलमे खत्म हो जाएंगे। हमारे जीवन का इतना समय नहीं बचेगा, ना हमारे पास इतना समय है कि हम उनकी महिमा का वर्णन कर पाएं। मुझे अवसर मिला है, चूंकि समाज के कुछ बहुत ही अति आवश्यक कार्यों में मुफ्ती आजम मध्य प्रदेश हजरत डॉक्टर मौलाना मुशाहिद मियाँ बहुत ज़्यादा व्यस्त होने के वजह से यहाँ पर नहीं हाजिर हो पाए। हमारे बीच में जितने भी हमारे जैन समाज के संत गुरु और हमारी जितनी भी माताएं यहाँ उपस्थित हैं, मैं उन सबको अपनी तरफ से जय जिनेन और आदाब अर्ज करता हूं, उसे आप स्वीकार करें। चूंकि कमानिया में अक्सर गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज जी के मैं प्रवचन सुना करता था। अनेकों बार मैंने जब से होश संभाला है, कमानिया में उनके कार्यक्रम का मंचन हुआ करता था और मैं उनको बहुत उससे सुना करता था। हमेशा उनकी वाणियों में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की झलक दिखाई देती थी। चूंकि मोहम्मद साहब भी एक ईज़दूत थे, पैगंबर इस्लाम थे, और उसी प्रकार आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज भी उसी मार्ग को अपनाकर एक परमात्मा की तरफ से एक ऐसे भेजे हुए ईज़दूत थे जिन्होंने आज पूरी दुनिया में, वो खाली अखंड भारत के ही जैन समाज के गुरुवर नहीं थे। आप इस बात को अपने दिमागों से निकाल दें, वो पूरी दुनिया के गुरुवर आचार्य विद्यासागर महाराज थे। इस दौरान कुछ श्रेष्ठी जनों ने पूज्य आचार्य श्री को काव्य के माध्यम से अपनी विनयांजलि अर्पित करते हुए उनके सिद्धांत एवं उपदेशों पर चलने का संकल्प भी लिया। लगभग 2 वर्ष पहले अचानक महाराज श्री हमारे विद्यालय में आए और पूरी एक रात विद्यालय में उन्होंने बिना बताए, हम लोग चौंक गए थे, आश्चर्य में पड़ गए थे जब ये बात पता चली कि आचार्य श्री, क्योंकि कभी ऐसा सोचा नहीं था कि जिनके चरणों की रज को पाने के लिए संपूर्ण भारतवर्ष और विश्व के लोग तरसते हैं, अचानक उनके चरण हमारे विद्यालय में पड़ेंगे। तो ऐसे गुरुदेव का सानिध्य मुझे कई बार मिला। कि इस मोबाइल में
जो पत्र मुझे मिला हुआ है, देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज की विनयांजलि सभा के लिए आचार्य भगवत के प्रति उनके चरणों में अपना नमन किया है और ये पत्र हमें ये व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री महोदय का भी पत्र हमें प्राप्त हुआ है। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जिंदगी में बहुत बोला, लेकिन आज सबसे कठिन क्षण है। जिन गुरुदेवों ने बोलना सिखाया उनकी विनयांजलि सभा में बोलना पड़ेगा, सोचा नहीं था। कोशिश करते हैं। संस्कारधानी के अच्छे लोगों, दो बातें आपसे कहना है। आज की विनयांजलि सभा में हम माता जी और छुल्ला जी महाराज जी के सामने शपथ लें, संकल्प लें। इसके पहले एक बार हमारे साथ बोलिएगा, बोले समाधि सम्राट संत श्रोमणी गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, बोले परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज की, बोले परम बन्यारिका माँ आदर्शमती माता जी की, चतुर्विध संघ की। बंधुओं, ये शाब्दिक विनयांजलि चल रही है। हम आज इस बात का संकल्प लेते हैं कि जब कभी गुरुदेव ने कोई भी काम का हमें मार्गदर्शन निर्देशन जो कुछ भी दिया, तो हमने हमेशा उनके पास जाकर के समस्या रखी कि आचार्य सी टीम दे दें, परिस्थितियां ऐसी हैं, माहौल ऐसा है। लेकिन आज संकल्प लेते हैं कि अब गुरुदेव हमारे बीच नहीं हैं, इसलिए जीवन में उनके बताए गए सारे कामों को या आचार्य समय सागर जी महाराज उस संघ के द्वारा बताए गए कामों को करने में किसी भी प्रकार की परिस्थितियां, चाहे वो विपरीत हो, चाहे अनुकूल हो, चाहे कैसी भी स्थितियां हो, तन मन धन से उसको करने में हम और आप संकल्पित होते हैं। यदि मैं तो यही सोचूंगा, क्योंकि सन 1946 में गुरुवर का जन्म है और 47 में कहते हैं कि 45-50 दिन में बच्चे के कानों में मंत्र फूका जाता है और चेतना आती है। तो मैं तो यही समझूंगा कि गुरुवर ने ये 2 महीने पहले जन्म लेके सन 1947 में जो आज़ादी ने गुरुवर के चरण चूमे और आज़ादी मिली। अब समय था परम पूज्य आर्यका रत्न श्री 105 आदर्शमती माता जी की अमृतवाणी का। पूज्य माता जी ने आचार्य श्री को भावपूर्ण विनयांजलि अर्पित करते हुए श्रद्धालुओं को विस्तार से उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व से अवगत कराया। प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, गर सूल न होते तो सुमन सुंदर न होते, गर सूल न होते तो सुमन सुंदर न होते, गर आग न होती तो समंदर न होते, गर आग न होती तो समंदर न होते, हम सबका उद्धार न होता, गर आचार्य विद्यासागर का अवतार न होता, गर आचार्य विद्यासागर का अवतार न होता। विनयांजलि के गवाक्ष से विद्यालय चल रहा है, भूगोल का पीरियड चल रहा है और शिक्षक ने पूछा कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर का नाम सचित्र वर्णन कीजिए। स्तब्ध सभी विद्यार्थी। एक विद्यार्थी उठता है और कहता है कि सर, मैं दुनिया के सागर या महासागर को तो नहीं जानता हूँ, लेकिन यह विश्व गुरु दुनिया के जो आचार्य विद्यासागर हैं, जिनमें सारे सागर समाहित हों, ऐसे आचार्य विद्यासागर को अवश्य जानता हूँ। आचार्य विद्यासागर की असंख्य लहरें और असंख्य लहरों में यह महान व्यक्तित्व, युग प्रवर्तक तीर्थंकरों की छवियां, जिनमें प्रत्येक पल झलकती हो, ऐसे युग प्रवर्तक युग का आज हम लोगों के बीच से निरुद्धतम अविचार्य संलेखना के माध्यम से हम सभी के बीच से हमारे आचार्य भगवंत चले गए। सर्वधर्म विनयांजलि में सभी धर्मों के लोगों ने दिल से बोला
क्योंकि आचार्य भगवंत का व्यक्तित्व ही ऐसा था, ऐसा रहा, व्यक्तित्व ऐसा ही रहा, उनका पवित्रतम ओरा और उनकी जो भी दिव्य देशना युग बोध के लिए होती थी। आद हृदम का दब्बम जम सक्कई पर हृदादि का दब्बम, आचार्य जिन शासनोन्नति करा, इस भाव को लेकर के आचार्य भगवंत ने परस्परोपग्रहो जीवा नाम, ना कि परस्परोपग्रहो जैना नाम। हम जैन सीमित हो गए, लेकिन आचार्य श्री जी तो असीम और इस सूत्र को व्यापक बना दिया और उस सागर की, उस महासागर की अद्भुत लहरों ने, जैसे ही आचार्य ज्ञान सागर जी ने 1 जून 1973 को संलेखना करके मृत्यु महोत्सव महाप्रयाण किया, उसके बाद से उसके उस समय आचार्य भगवंत के पास जबलपुर संचालिका ब्रह्मचारिणी मणिबाई जी आचार्य श्री जी की प्रथम शिष्या बनी और प्रथम शिष्या ब्रह्मचर्य व्रत लेकर, प्रतिमाएं लेकर के उन्होंने आचार्य भगवंत को अपना गुरु बना दिया। और जब बाई जी को अपना गुरु बनाए, उनके साथ एक और माता जी समाधिमती माता जी, ये दोनों सोनगढ़ में अध्ययनरत थी। जब इनको पता चला कि आचार्य ज्ञान सागर जी ने संलेखना ली है और उनके संग में आचार्य विद्यासागर जी महाराज, जिनके लिए आचार्य ज्ञान सागर जी ने घोषणा की थी ये चौथे काल को मात करेगा। चूंकि समय बहुत कम है, बात मुझे आज वो कहनी है कि असंख्य लहरों में आचार्य भगवंत का व्यक्तित्व अहिंसा प्रधान रहा है। सच्चा सुख, शांति और संगठित धर्म, समाज, राष्ट्र, जहाँ की सबको बोध और शोध मिले, इस प्रकार की व्यापकता आचार्य भगवंत के जीवन में रही है। मैं आपको वो बात बताना चाहती हूँ, जिन्होंने आज तक विद्यालय का मुख तो देखा था जब घर में थे, लेकिन विश्वविद्यालय, महाविद्यालय का मुख नहीं देखा था। फिर भी आचार्य भगवंत के व्यक्तित्व की महिमा, गरिमा और ज्ञान की विशालता और व्यापकता का यह एक ज्वलंत जीवंत उदाहरण की शिक्षाविद आचार्य भगवंत के चरणों में बैठकर बड़े बड़े शिक्षाविद शिक्षा नीतियों का निर्धारण करते हैं। ऐसे शिक्षा विदों के शिक्षाविद महाशिक्षक परम पूज्याचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज की जय। बोलो जय। ऐसे जय। थक गए हो, हार गए हो, ध्यान रखना, जिन गुरुजी ने आकर के तुम्हें धर्म के पाठ पढ़ाए, श्रमण संस्कृति की नवधा भक्ति सिखाई, प्रवचन देकर के युवाओं को, युवतियों को, सबको धर्ममय वातावरण बनाया, चौथे काल का वातावरण बनाया। आप किसके लिए आहार चौका लगाने जाओगे? अब कौन कहेगा मैं आचार्य के पास जाना है ना? स्मृतियां सिर्फ शेष रही हैं, लेकिन विशेष बात यह है कि जिनके तन पर एक भी धागा नहीं है, दिगंबर हैं, लेकिन जिनके आशीर्वाद से शुद्ध, सात्विक, अहिंसक वस्त्र हथकरघा के माध्यम से तैयार हो रहे हों, ऐसे बिजनेस के प्रणेता नहीं, अहिंसा के विस्तार के प्रणेता, अहिंसा के पुजारी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, जिन्होंने पिछले 57 वर्षों से कभी पैसे पर हाथ न लगाया होगा, रुपयों पर, सोना चांदी पर हाथ नहीं लगाया, उन जिन्होंने अपना कोई बैंक बैलेंस नहीं बनाया, पर
जिनके आशीर्वाद से चाहे तिहाड़ जेल हो, चाहे सागर जेल हो, अनेकों जेलों में और अनेकों गांवों में, अनेकों शहरों में, नगरों में हथकरघा, मरुदेवी हस्तकला, सक्रिय सम्यक दर्शन, श्रम दान चल रहा हो, ऐसे गरीबों के मसीहा आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। वैसे तो सभी धर्म विनयांजलि, सर्वधर्म विनयांजलि में सभी ने आचार्य भगवंत को बहुत दिल से याद किया। ये तो बात आपको पता होगी, वर्षों से पता होगी कि जिनके शीश पर कोई ताज नहीं, जिनके कहने को तो जिनके शीश पर कोई ताज नहीं, लेकिन ऐसा कौन सा दिल है जिसके दिल पर आचार्य श्री जी का राज ना। ऐसे बेताज बादशाह है आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य भगवंत ग्रंथ है कि निर्ग्रंथ है? संत न देखा ऐसा, ना ग्रंथ देखा कोई ऐसा, जिनके जीवन का हर पन्ना संयम में डूबा। संत न देखा ऐसा, ग्रंथ न देखा ऐसा, है ना। तो जितने भी ग्रंथ हैं ना, जितने भी वेद पुराण ग्रंथ, महापुरुषों के चरित्र, तीर्थंकरों के चरित्र, आचार्य भगवंतों के चरित्र और उनकी गाथाएं, श्लोक और उनके सूत्रों को जिन्होंने जीवन में चरितार्थ किए हों और जीने दो के सिद्धांत के साथ निर्ग्रंथ दिगंबर बन करके उन्होंने जिया हो, ऐसे जीवंत ग्रंथ, जीवंत आगम आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। जो ध्यान में बैठते हैं तो निज का ध्यान करते हैं। क्या? जब ध्यान में बैठते हैं तो निज का ध्यान करते हैं, और जब ध्यान से प्रवृत्ति में आते हैं तो जम सक्कई परहिदादि का दब्बम कर्तृत्व भोक्तृत्व स्वामित्व बुद्धि से ऊपर उठ करके पर का कल्याण करते हैं। ऐसे सुपर कल्याणी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की विशेषताएं तो इतनी है, सागर में जितनी असंख्य लहरें हैं, इतने असंख्य कार्य किए हैं, और असंख्य कार्य जिनकी दृष्टि में कोई भेद नहीं रहा हो, भेद विज्ञान रहा हो, ऐसे आचार्य भगवंत ने अभी आपको ब्रह्मचारिणी उन्नति बहन आचार्य जी का साक्षात देखा हुआ और निर्ग्रंथों के मुख से सुना हुआ आचार्य भगवंत का साधना पक्ष, मृत्यु महोत्सव, संलेखना का पक्ष आपने सुना। हमारे आचार्य भगवंत का कहना है, आप कभी भी राष्ट्रीय पक्ष को स्वीकार करना, पक्ष और विपक्ष को छोड़कर राष्ट्रीय पक्ष को स्वीकार करना। अरे जिनके अंदर न कोई पार्टी न कोई पार्टीशन, ऐसे अद्भुत दिव्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की आज मुझे और हम सब आरिकाओं को अपने परम पूज आचार्य भगवान के लिए और प्रतिभा स्थली और प्रतिभा मंडल और संघस्थ बहनें और ब्राह्मी विद्याश्रम और कलर्ड और पूर्व की पूर्व पीठिका सभी और पूर्ण आयु की छात्राएं और प्रतिभा स्थली की छात्राएं और पूर्ण आयु के भैया ब्रह्मचारी गण और छुल्लक जी की तरफ से आचार्य भगवंत के लिए श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए यही कहना है, ये फरवरी 2024 हम सबके लिए काल रूप में मंडरा गई है। आचार्य श्री जी पालनहार और हम सबको सौंपा था आचार्य जी ने, जो हमारे आश्रम की संचालिका, ब्राह्मी आश्रम की संचालिका मणिबाई जी को, कल उनको भी बातचीत करते करते
अच्छे से बोलते बोलते वो भी चली गई। शोक की लहर हम सबके अंतःकरण में बहुत बुरे तरह से इस वियोग को, एक वियोग तो सहन नहीं हुआ। बीच में आचार्य भगवंत की मृत्यु महोत्सव के उपरांत ठीक शनिवार के दिन हमारे यहाँ गोटे गांव से ब्रह्मचारिणी साधना की माँ, जो कि संलेखनारत 5-6 माह से यहाँ रह रही थी, गुरु भगवान ने जैसी संलेखना करने को कहा वैसे ही परिणति के साथ, अध्यात्म के साथ और 3 उपवास के साथ उन्होंने भी संलेखना की। और हमारे आचार्य भगवंत ने, अभी उन्नति बहन बोल रही थी कि आचार्य जी का 15 तारीख का अंतिम दर्शन, 15 तारीख का नहीं 14 तारीख का अंतिम दर्शन था। वहीं पूज्य माताजी ने आचार्य श्री के संलेखना व्रत को अभूतपूर्व बताते हुए उनके समाधि मरण को महोत्सव के रूप में मनाए जाने पर बल दिया। साथ ही पूज्य माताजी ने छोटे बाबा द्वारा चलाई गई कल्याणकारी योजनाओं की सराहना करते हुए श्रद्धालुओं को उनके नियम, सिद्धांत और उपदेशों को जीवन की दिनचर्या बनाने की प्रेरणा दी। 15 को, 16 को और 17 को तो आचार्य श्री ने 3 उपवास के साथ महामृत्यु महोत्सव अभिचार्य निरुद्धतम संलेखना के साथ इस युग को आश्चर्यचकित कर दिया, विस्मित कर दिया। परंतु आचार्य भगवान का व्यक्तित्व कभी भी हम लोगों के दिल से, आत्म प्रदेशों से हम कभी भी उनके व्यक्तित्व को भूलेंगे नहीं। और आचार्य भगवंत की बरसों की 2014 ललितपुर में दीक्षा कौन से सन में हुई थी? 2018। आप ललितपुर जब मुनि दीक्षाएं हो रही हैं उस समय के प्रवचन को सुनना। आचार्य भगवंत ने अपना यह संग से मोह तो होता ही नहीं है, एक कर्तव्य था और उस कर्तव्य को कम करते 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 आचार्य भगवंत ने ऐसी अद्भुत साधना की कि संघस्थ भी नहीं पहचान पाए कि आचार्य जी ने आंखें जो बंद की हैं, चेष्टाएं जो बंद की हैं, वो उनकी अद्भुत अंतरंग पूर्ण साधना के साथ आचार्य भगवंत अपने आत्म पक्ष को सत का लेखन करते करते वह इस पार्थिव शरीर को छोड़ करके वह एक भाव शेष रखने की वह दिव्य साधनारत आचार्य भगवंत ने इस युग को, इस विश्व को, इस देश को कितना दिया है, गिनकर नहीं, क्या गिनकर नहीं, तौल कर नहीं दिया है। आचार्य भगवंत ने हम सबको और इस विश्व को, युग को दिल खोल कर दिया है। ऐसे आचार्य भगवंत के लिए अगर आप कागज में नाम लिखोगे आचार्य श्री जी का तो फट जाएगा, पत्थर पर नाम लिखोगे तो कट जाएगा, लेकिन हम सभी के दिल में जो परम पूज्य आचार्य भगवंत का नाम और उनका आशीर्वाद और उनके संकेत जो लिखे हुए हैं वो कभी भी भविष्य में जब तक कि मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी तब तक न वो कट सकते हैं, न फट सकते हैं, न मिट सकते हैं। वो अमर हो करके हम सभी को मृत्युंजयी बनाएंगे। बाई जी आश्रम को, जिनको आचार्य आरिका मेकर कहा करते थे, बाई जी ने हम सब इतनी छोटी छोटी उम्र 14-15 वर्ष की यहाँ पर ब्रह्मचारिणी बहनें आकर बाई जी ने उनका ऐसा पालन पोषण किया आचार्य जी के संकेत से, आचार्य के आशीर्वाद से और आचार्य जी के द्वारा दिए हुए नियमावली के माध्यम से अध्यात्म की घूटी पिलाई, सिद्धांत पिलाया और सब लोगों को अनुशासन और आत्मानुशासन जीन करना मतलब साधना में सिखाया। माता जी वो नाम हम भूल गए। कल जब बाई जी की संलेखना चल रही थी
उनको ऐसा लगा कि 11 प्रतिमा के व्रत दे देना चाहिए। सबकी भावना थी उनको 11 प्रतिमा उद्दिष्ट त्याग, 10 प्रतिमा थी उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा के व्रत दिए। उसी समय भावी आचार्य निर्यापक श्रमण परम पूज्य मुनि श्री समय सागर जी महाराज जी उद्बोधन दे रहे थे और उनसे पूछा नाम क्या रखे, तब उन्होंने कहा पर्याप्त श्री। उनका नाम भावी आचार्य की प्रथम शिष्या 11वीं प्रतिमा के रूप में, प्रथम नाम के रूप में क्या हो गया। अब सुनो, ये त्रिवेणी की शिष्या है। आचार्य ज्ञान सागर जी से प्रतिमा ली, आचार्य विद्यासागर जी से व्रत और 10 प्रतिमाएं ली, और निर्यापक श्रमण समय सागर जी भावी आचार्य से उन्होंने 11वीं प्रतिमा के व्रत लेकर के वो कृतकृत होके चली गई। ऐसी जागृत अवस्था की ये संलेखनाएं हम सबको प्रेरणा स्रोत बन गई, प्रेरणा स्रोत बन चुकी हैं आप लोगों के इस धैर्य को, क्योंकि सब आचार्य श्री जी को हृदय से चाहते हैं, श्रद्धा में उनके आचार्य भगवंत विराजमान है। परंतु हम एक बात अवश्य कहना चाहते हैं कि आचार्य श्री जी ने आचार्य पद छोड़ के निर्यापक आचार्य पद छोड़ करके बड़ा प्रतिक्रमण करके वो एक शपक के रूप में अपनी स्वतः साधना निरुद्धतम संलेखना के रूप में करते रहे, अभिचार्य निरुद्धतम। अब मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, अगर कोई प्रसंग ऐसा आता है कि जब उनने आचार्य पद छोड़ दिया तो अब मुनि विद्यासागर जी बोलो, फिर तो मैं आपको ये भी कहूँगी, आचार्य परम पूजा आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी को भी मुनि, परम पूज्य मुनि श्री शांति सागर जी कहना, फिर परम पूज्य मुनि श्री शिव सागर जी कहना, परम पूज्य मुनि श्री वीर सागर जी कहना, परम पूज्य मुनि श्री ज्ञान सागर जी कहना। इसलिए तर्क वितर्क और कुतर्कों में युग पड़ जाता है। अरे तुम ऐसा करो, उनने तो दिया ही दिया है, तुमने लिया ही लिया है, अब इस दिया और लिया को करना है, उस दिया को बुझने नहीं देना है, और नहीं बुझने देना है तो जबलपुर को सबसे अधिक दिया है, और इतना अधिक दिया है। अब आचार्य श्री जी ने एक बार किसी महाराज श्री से कहा कि अभी तो मैं इनको नीचे से देख रहा हूँ, यहाँ रहकर भविष्य में इनको स्वर्गों से देखूंगा, देखना। और ऐसी प्रेरणा देंगे, ध्यान रखना। जिस दिन संलेखना हुई ना, हमें सब लोगों ने दिखाया, माता जी चांद में आचार्य श्री जी दिख रहा है, बादलों में आचार्य श्री जी दिख रहा है, और वो चित्र भी हमने देखा जो संलेखना अंत्येष्टि में पूरा ढक दिया जाता है और इतना चेहरा उनका शेष रहता है, वो भी चेहरा बादलों में देखा। ध्यान रखना, प्रकृति भी जिनकी पवित्रता का चित्र और चरित्र आपको चांद में दिखला रही हो, धन्य है ऐसे परम पूज्य आचार्य भगवान। हम सभी के भगवंत ने अपने भावी आचार्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री समय सागर जी का चयन किया है, और चयन इसलिए किया है, ध्यान रखना, एक राजा और 3 प्रतियोगी राजा के सामने उपस्थित होते हैं, और राजा कहता है दौड़ की प्रतियोगिता है, राजा आता है सामने, चुपचाप कान में तीनों के कह जाता है कि जब तक मेरा संकेत ना हो तब तक कोई दौड़ना नहीं। अब कितनी भी सीटी बजती है, विजिल बजती है, लेकिन क्या होता है, प्रथम सोचता है प्रथम प्रतियोगी दौड़ो नहीं तो मैं हार जाऊंगा, वो ध्यान नहीं देता है, दौड़ जाता है। दूसरा पहले को दौड़ता हुआ देख करके वो सोचता है कहीं ऐसा ना हो ये जीत जाएगा और हम हार जाएंगे, तो इतनी स्पीड से दौड़ता है कि पहले वाले को हरा के आगे निकल जाता है। तीसरा इंतजार कर रहा है, तीसरा संकेत का इंतजार कर रहा है। नहीं बजती है सीटी दौड़ की,
और यह खड़ा रहता है, दूसरा प्रतियोगी जीत जाता है और अब पुरस्कार का नंबर है। सब लोग उसको शाबाशी कहते, राजा भी बहुत खुश होता है। वह खुश होने के बाद कहता है कि द्वितीय प्रतियोगी को, जो दूसरे नंबर पर दौड़ा था, उसको कुछ सुवर्ण मुद्राएं पारितोषिक देता है, सुवर्ण मुद्राओं का। और जो पहला प्रतियोगी जो हार गया था, उसको वह सम्मानीय ने क्या कहना चाहिए, सांत्वना पुरस्कार देता है। लेकिन तीसरे को वह अपने हाथों से वह सहलाता हुआ कंधे पर हाथ रख करके सिंहासन तक ले जाता है और उसको सिंहासन पर बिठाता है। गुरु आज्ञा महत्वपूर्ण होती है। समय सागर जी महाराज जी, जिन शासन के उत्तरदायित्व को संभालने का वह कार्यभार उनके कंधों पर आने वाला है, और समय सागर जी की जो चर्या, समय सागर जी का जैसी गुरु आज्ञा का पालन, एक बार वो वैसे निरंतर स्वाध्याय में नीची आंखें करके स्वाध्याय आचार्य की क्लास को अटेंड करते थे। एक बार आचार्य जी से उन्होंने कोई जिज्ञासा की। आचार्य जी ने उनसे कहा, अच्छा तुम भी जिज्ञासा पूछने लगे, प्रश्न तुम भी करने लगे। उसके बाद तो उन्होंने कभी किया ही नहीं। जितना आचार्य जी ने कहा, दूसरे नंबर उनकी मुख्य महत्वपूर्ण विशेषता होती थी। हम कभी उनसे कहते थे हमें कुछ कहो ना, हमें कुछ मार्गदर्शन शिक्षा दो ना, तो कहते थे गुरुजी है ना, क्या वो कम शिक्षा देते हैं? इस प्रकार से, मतलब आचार्य महाराज क्या कम शिक्षा देते हैं? इस प्रकार से हम चाहेंगे इस जबलपुर की जैन समाज से, हम जैन समाज से और सभी से आज आपको यह कहना चाहते हैं कि आचार्य पद का उत्तरदायित्व तो गुरु आज्ञा से निर्यापक श्रमण समय सागर जी को कहा गया है। आपकी क्या भावना है? आपका समर्थन होगा कि नहीं? जोरदार जोश के साथ समर्थन कीजिए। और अगर तुमने सही में आचार्य विद्यासागर जी महाराज श्री को आपकी श्रद्धा में अगर विराजमान है, तो उनकी ही आज्ञा से यह सारे कार्य होना है। आगे जबलपुर के जितने भी अधूरे कार्य हैं, हम जबलपुर समाज और हर ट्रस्ट से कहना चाहते हैं, जबलपुर समाज और हर ट्रस्ट से जो जहाँ है, पूर्णायु ट्रस्ट से संरक्षणी सभा, पंचायत सभा और दयोदय प्रतिभा स्थली और भी जो भी जितने भी यहाँ पर आचार्य की योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं को कमजोर ना करें, शिथिल ना करें। बल्कि कहते हैं कि जब माँ घर से बाहर जाती थी, तो हम बच्चों को जब छोड़ के जाती थी, तो वैसे तो सब छोटे छोटे होते तो लड़ झगड़ते हैं, लड़ाई झगड़ा करते, लेकिन जब माँ बाहर जाती थी तो सब मिल करके समय पर खाना पीना और समय पर एक दूसरे से मिल करके समय व्यतीत करते थे। ऐसे ही आचार्य के सामने आपने माना नहीं माना, टाला कितना नहीं टाला, लेकिन हमारा एक कहना है कि अब आचार्य जी क्योंकि पार्थिव शरीर से यहाँ नहीं है, लेकिन वो सभी में है, कण कण में है, पूरे विश्व में है। और विश्वकर्मा परम पूजाचार्य भगवंत के लिए हम सभी आरिकाएं श्रद्धांजलि, विनयांजलि, कृतज्ञांजलि और प्रणामांजलि, सभी अंजलि भर भर के, एक एक अंजलि की एक एक बूंद, जीवन की एक एक श्वास परम पूजाचार्य भगवान के लिए ही अर्पित है, समर्पित है। परवाह नहीं सारी दुनिया खिलाफ हो, रास्ता वही चलूंगी जो स्वच्छ और साफ हो। आचार्य भगवान ने आलोचनाओं की बौछारों में भी सबको लोचन दिए, आशीर्वाद दिया। हम भी उन्हीं की शिष्या हैं, हम सब उनकी शिष्याएं हैं, और हम उनकी सब शिष्याएं होने के बावजूद सच के लिए, सत्य के लिए साधना रत हैं, और सत्य के लिए हम कभी भी
किसी भी प्रकार से समझौता नहीं करेंगे। आचार्य जी कहते हैं सिद्धांत के साथ समझौता नहीं होता है। ना समझ लोग सिद्धांत से भी समझौता करने की कोशिश करते हैं। इसी भावना के साथ परम पूज्याचार्य भगवान हम सभी के दिलों में एहसास कराते रहें और इस एहसास के साथ आप सभी आचार्य भगवंत गुरुदेव के लिए हमारी पर्याप्त श्री और उपास श्री तीनों ये बहुत अद्भुत अनमोल महामृत्यु महोत्सव के करने वाले सभी के लिए हम सभी विनयांजलि अर्पित करते हैं और जबलपुर समाज की क्या कहूँ, प्रशंसा तो अभी नहीं करेंगे क्योंकि गम के दिन हैं। दर्शकों, भी आप देख रहे थे परम पूज्य आर्यकारत्न श्री 105 आदर्शमती माताजी सत्संग एवं पूज्य शुल्लक श्री 105 तत्व सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के समता पूर्वक समाधि मरण पर श्री विद्या गुरु विनयांजलि सभा की अविस्मरणीय गतिविधियां। पुनः बता दें कि कार्यक्रम मध्य प्रदेश राज्य के शहर जबलपुर की प्रसिद्ध धरा गोल बाजार स्थित शहीद स्मारक प्रांगण में 27 फरवरी 2024 को आयोजित किया गया। दर्शकों, आपने देखा कि इस कार्यक्रम में विशिष्ट जनों एवं सर्वधर्म आदरास्पद संत समाज द्वारा अपने भावों की अभिव्यक्ति दी गई। तो वहीं पूज्य माताजी ने श्रद्धालुओं को आचार्य श्री के व्यक्तित्व एवं कृतित्व से परिचय कराते हुए उन्हें भावभीनी विनयांजलि अर्पित की। इसी के साथ अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। हम पुनः उपस्थित होंगे ऐसे ही किसी अन्य धार्मिक कार्यक्रम के साथ। तब तक आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्रीनेत्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिगंबर जैन पंचायत सभा, श्री दिगंबर जैन संरक्षणी सभा,